हेलो 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 वेरी गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हेलो वेरी गुड इवनिंग। बहुत 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 स्वागत है आप सभी का। वेलकम है इस फाउंडेशन बैच के 7th चैप्टर में। ऑलमोस्ट 80% ऑफ द सिलेबस अपन कवर कर चुके हैं और आज मैं शुरू करने वाला हूँ सिलॉक्स चैप्टर। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट जिसको बच्चे पसंद करते हैं, आसान होता है, प्री में भी पूछा जाता है, मेंस में भी पूछा जाता है, कई सारे पैटर्न बन गए हैं आज के दिनों में, राइट। अच्छा, पता है एक खास चीज़, जब कभी आप इंटरव्यू देने जाते हो ना जॉब के लिए, जो इंटरव्यूअर बैठा है वो भी और जो इंटरव्यू देने जा रहा है वो भी, दोनों के मन में रहता है कि क्यों ना इसी टॉपिक से शुरू किया जाए। कई बार बहुत शानदार चीज़ें निकल आती है, इसमें मज़ा ही आ जाता है। तो चलिए आज एक ऐसा सेगमेंट को शुरू करने वाला है जो आपके प्री में, चाहे वो बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी एग्जामिनेशन हो, जनरल कंपटीशन से रिलेटेड कोई भी एग्जामिनेशन हो जिसमें लॉजिकल रीजनिंग आता हो, 4 से 5 नंबर का आता है, और मेंस की तो बात ही माशाल्लाह ज़बरदस्त है। ठीक है। अच्छा, अब आपको एक चीज़ तो पता ही है कि मैं पहले माइंड मैप बनाता हूँ, तो आज भी मैं वैसा ही कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो सिलॉग्स है इसमें कितने पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाता है, तब हम समझेंगे सिलॉग्स का बेसिक इंट्रोडक्शन। तब हम उसको डिवाइड करेंगे कि क्या 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 कैसे कैसे पढ़ना है। या एक काम करते हैं, पहले सिलॉग्स समझाता हूँ मैं, तब मैं समझाऊंगा कि इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं। ये जो वर्ड है, क्या वर्ड है ये? सिलॉग्स। आप में से कोई भी एनीबडी क्या मुझे ये बता सकता है कि ये जो सिलॉग्स वर्ड है इसका मतलब क्या है? अब मैं ऐसी शुरुआत क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी आदत है ऑफलाइन क्लास में भी मैं ऐसे ही पढ़ाते रहा हूँ। अगर आप इसका मतलब समझ लेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें आसानी से समझ लेंगे। तो समझो, एक्चुअल में जो ये वर्ड है वो ये है ना। कई सारे लोग इसको सिलोजिज्म प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। अब ये जो एक्चुअल में ये जो वर्ड है, इस वर्ड का मतलब क्या है? तो इस वर्ड का मतलब आपको देखने को मिलेगा टू कंक्लूड। देन अब ये जो वर्ड है कंक्लूड, ये बेसिकली किससे बना है? तो ये क्या है? कंक्लूजन। अब आप मुझे ये बताओ, बहुत सिंपल वे में ये बताओ कि आप किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का कंक्लूजन कब निकालते हो? जब आपको उससे रिलेटेड फैक्ट्स पता हो, जब आपको उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई हो। अगर इंफॉर्मेशन नहीं दी गई तो बता पाओगे क्या? नहीं। तो वही जो इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को इस पर्टिकुलर टॉपिक यानी कि सिलॉग्स में क्या बोला जाता है? स्टेटमेंट। समझ आया? स्टेटमेंट। अब अगर आप में से कोई हमारे हिंदी भाषी भाई साहब हैं तो ये स्टेटमेंट को कथन बोला जाता है और कंक्लूजन को निष्कर्ष बोला जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये कि ये जो हमारा टॉपिक है, ये बेसिकली ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन इसी टॉपिक के, इसी दोनों वर्ड्स के आसपास घूमता रहेगा। कुछ एक स्टेटमेंट दिए जाएंगे, उस स्टेटमेंट पे बेस्ड कुछ कंक्लूजन दिए जाएंगे, ठीक है। अब होगा क्या कि जब आप उस स्टेटमेंट का यूज़ करके कंक्लूजन को चेक करने जाओगे तो जो कंक्लूजन होगा बच्चे, वो 3 तरीके का निकलेगा। एक जिसको आप 100% राइट बोलोगे, दूसरा कंक्लूजन जिसको आप 100% रॉन्ग बोलोगे। बट अपने लाइफ में भी कई बार सिचुएशन ऐसा आता है जब अपन किसी चीज़ को ना तो 100% राइट बोल पाते और ना ही 100% रॉन्ग, और तब अपन या तो पॉसिबिलिटी के केसेस को ढूंढना शुरू करते हैं कि ये हो सकता है, या फिर अपन क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। ये वाली सिचुएशन, राइट। जैसे सपोज कर लो, मैं नॉर्मल क्लास में एग्जांपल देता रहा हूँ। सपोज कर लो कि बात करते हैं लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन, नहीं, निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन। वहाँ पर V3S मॉल है, एग्जाम्पल मैं पहले दे चुका हूँ। V3S मॉल के गेट पर आपने अपने एक मेल फ्रेंड यानी कि दोस्त को एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की के साथ देखते हो, बहुत ज़्यादा, I mean बहुत ज़्यादा। ऐसा आपके मन में क्या क्या बातें आएंगी? कई सारी बातें आ सकती हैं। पहला तो ये आ सकता है कि बताया नहीं, सच्चाई क्या, डोंट केयर,
पहला क्या आएगा बताया नहीं। दूसरा क्या हो सकता है यार, हो सकता है रिलेटिव हो सकता है दोस्त हो सकता है सिस्टर हो, तो ये भी सकता है कि बहुत ज़्यादा दोस्त हो, करीबी फ्रेंड हो। मैं इन सारे ही एजम्पशन की जब बात कर रहा हूँ, जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ उसमें मैं क्या कह रहा हूँ, हो सकता है। राइट, अब भी हो सकता है, फिर सोचो। मैं 30 सेकेंड में पानी पी लेता हूँ। मैं आपको हो सकता है नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं सच में पानी ही पी रहा हूँ। तो क्या अब ये हो सकता है तब आता है, या आपने जो चारों चीजें कही कि ये पॉसिबल ये पॉसिबल, ये तब अपन बोलते हैं जब आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन उसके बारे में नहीं है। और उसी सिचुएशन को कई सारे बुक में CND लिखा जाता है, उसी सिचुएशन को कई सारे बुक में कांट से लिखा जाता है, और उसी सिचुएशन को कई सारे बुक में क्या लिखा जाता है, ऐसा लिखा जाता है जिसको बोलते हैं डाउटफुल। समझ आई बात? अब समझो, अगर आप उस पर्टिकुलर लड़की को नहीं पहचान रहे हो कौन है, आपके किसी और फ्रेंड ने बोला कि ये पॉसिबिलिटी ये पॉसिबिलिटी ये पॉसिबिलिटी है, आप सारे ही पॉसिबिलिटी को नेगेटिव नहीं बोल सकते, एज वेल एज 100% पॉजिटिव भी नहीं बोल सकते, क्योंकि आप श्योर नहीं हो। लेकिन सपोज कर लो अगर आपको पता ही हो उस लड़की के बारे में कि वो उसके रिलेटिव ही है, तो आप 100% क्या बोलोगे? राइट बोलोगे कि चलो भाई तुम कह रहे हो रिलेटिव है और मैं भी जानता हूँ रिलेटिव है। किसी ने बोला वो रिलेटिव है, लेकिन आप 100% जानते हो कि वो रिलेटिव नहीं है, वो कोई और है। समझ रहे हो ना, कोई और है, तो आप 100% क्या बोलोगे? उसको रॉन्ग बोलोगे भाई, कि नहीं जो तू कह रहा है वो गलत है। मतलब ये कि किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आपको 100% पता हो, उसके फेवर में बात की जा रही हो आप यस करते हो, 100% पता हो लेकिन उसके अगेंस्ट बात की जा रही हो आप नो करते हो। और ऐसा सिचुएशन जहां आपको ही नहीं पता, आप या तो कांट से या तो डाउटफुल या कैन नॉट बी डिटरमाइंड करते हो। मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में जब स्टेटमेंट से कंक्लूजन पे आओगे तो कंक्लूजन राइट भी होगा, रॉन्ग भी होगा और CND भी होगा। लेकिन बात ये रही कि क्या आंसर ऐसा मिलेगा? तो आंसर है नहीं, आंसर आपको डिफरेंट मिलेगा। कैसा मिलेगा? आंसर आपको मिलेगा कई जगह पर फॉलो, कौन सा फॉलो कर रहा है, और कई जगह पर कैसा मिलेगा? डू नॉट फॉलो, कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है। अब बात ये रही कि अगर आंसर ऐसा मिलेगा क्या फॉलो और डू नॉट फॉलो, तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ राइट रॉन्ग और कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो ये समझना जरूरी है क्यों बता रहा हूँ मैं। आगे आने वाले क्वेश्चन में बहुत सिंपल वे में क्लियर करूँगा मैं, और आप समझ भी लोगे उस चीज़ को। राइट, तो जो राइट होगा वो 100% फॉलो, जो रॉन्ग होगा 100% डू नॉट फॉलो। और जो कांट बी डिटरमाइंड होगा ना, वो दो कंडीशन बनाता है। अगर कोई भी ऐसा कंक्लूजन लग रहा हो कि पहले वो कैन नॉट बी डिटरमाइंड लेकिन उसमें पॉसिबिलिटी वर्ड लगा हुआ है, तो फॉलो में चला जाएगा, और पॉसिबिलिटी वर्ड नहीं लगा है तो डू नॉट फॉलो में चला जाएगा। क्लियर? याद रहेगा ये? आई होप याद रहेगा ये, बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। और भी इजी मैं इसको आगे करने वाला हूँ समझाने के लिए, आप समझ लोगे इसको, बड़ा मुश्किल नहीं। राइट, अब बात ये रही कि ये जितने भी ये स्टेटमेंट हैं, ये जितने भी कंक्लूजन हैं, इन सारे ही चीज़ों को बनाने के लिए कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स का सिलॉग्स में यूज़ किया जाता है। आपको पता है मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, लेकिन उस पर आने से पहले मैंने आपको बताया था कि मैं माइंड मैप बनाऊंगा, तो अपन समझ लेते हैं। आपका जो सबसे पहला पैटर्न होगा, उस फर्स्ट पैटर्न को मैं फिलहाल नाम दे रहा हूँ क्या? नॉर्मल सिलॉग्स। क्या नाम दे रहा हूँ? नॉर्मल सिलॉग्स फर्स्ट। सेकंड, नॉर्मल सिलॉग्स का बेसिक मतलब मैं क्या कह रहा हूँ? नॉर्मल सिलॉग्स का बेसिक मतलब है कि स्टेटमेंट गिवन होगा, आगे कंक्लूजन गिवन होगा, स्टेटमेंट से रिलेटेड आप वेन डायग्राम फॉर्म कर लोगे, फिर कंक्लूजन चेक कर लोगे विच वन इज करेक्ट एंड विच वन इज रॉन्ग, ये जैसा भी आंसर होगा वो। दूसरा क्या हो जाएगा? रिवर्स। समझिएगा,
दूसरा क्या होगा, रिवर्स सिलॉक्स। अब ये रिवर्स क्या है, तो रिवर्स वर्ड का मतलब ये उल्टा, अपोजिट। इसका मतलब ये कि इसमें कंक्लूजन पहले गिवन होगा और स्टेटमेंट 4-5 बाद में गिवन होंगे, और आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके पास जो कंक्लूजन है वो दिए गए 4-5 स्टेटमेंट में से किस में 100% करेक्ट है। मतलब उल्टा, यहाँ पर स्टेटमेंट पहले कंक्लूजन बाद में, और यहाँ पर कंक्लूजन पहले और स्टेटमेंट बाद में। ये प्री में पूछा जाएगा और ये आपका मेंस में पूछा जाएगा। इसके अलावा क्या, इसके अलावा क्या, इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा सिलॉक्स का एक पैटर्न जिसको अपन क्या बोलते हैं, कोडेड सिलॉक्स। कई सारे एग्जामिनेशन में आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन, रिवर्स सिलॉक्स, कोडेड सिलॉक्स, ये आपसे 3 पैटर्न का क्वेश्चन। अब यहाँ जब आप ये पढ़ रहे होगे तो आप इसमें 2 कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। फर्स्ट, मैं इसमें आपको पढ़ाऊंगा एक पैटर्न जिसको हम क्या करके पढ़ेंगे, इधर और, वही या तो हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, डिटेल बताऊंगा आगे में। और दूसरा पैटर्न आप इसमें क्या पढ़ोगे, पॉसिबिलिटी का केस। क्या पढ़ोगे, पॉसिबिलिटी का केस, यानी कि पॉसिबल केसेस। ये ओवरऑल आपके चैप्टर में ये 4-5 चीज़ें हैं जो अपन पढ़ने वाले हैं, समझ आई बात। अब बात रही, चाहे आप नॉर्मल केस पढ़ो, आप रिवर्स पढ़ो, आप कोडेड पढ़ो, आप फिलर पार्ट पढ़ लो, आप इधर और पढ़ लो, पॉसिबिलिटी, कुछ भी पढ़ लो, इन सब को ही बनाने के लिए कुछ वर्ड्स यूज किए जाते हैं जो आपका स्टेटमेंट भी बनाएगा, वही आपका कंक्लूजन भी बनाएगा। अब मैं आगे बढ़ने वाला हूँ उसकी तरफ, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट मी टेल यू कि अगर लेक्चर 20 मिनट से ज़्यादा लंबा होगा तो मैं इसको बीच में स्टॉप कर दूंगा, अपन दूसरी वीडियो दोबारा शुरू करेंगे, फिर वहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए, सिलॉक्स का जो सबसे छोटा बच्चा है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं सम, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, सम। सबसे पहले ये समझिए कि स्टेटमेंट में यूज कैसा किया जाता है। स्टेटमेंट में यूज किया जाएगा सम ए आर बी। एक चीज़ और, आज का ये लेक्चर अगर आपने पूरा कंप्लीट कर लिया, अच्छे से पढ़ लिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के बाद आपको कभी भी सिलॉक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, गारंटीड, 100% गारंटीड। डन। देखो, सम स्टेटमेंट कैसा लिखा जाएगा, इसमें स्टेटमेंट कुछ ऐसा मिलेगा आपको, सम ए आर बी। डन। अपन डायग्राम कैसा फ्रेम करेंगे, तो इस ए के कुछ पार्ट को बी में पुट कर देना है, दैट इज सम ए आर बी, और यही होगा, इसके अलावा कुछ सोचने की जरूरत नहीं। कई सारे मेरे दोस्त टीचर कई सारे बुक्स में जो पॉसिबल केसेस होते हैं वो डायग्राम फ्रेम कर देते हैं, हमें नहीं सोचना, हमें पॉसिबल केसेस में डायग्राम नहीं बताना, सिंप्लीफाइड वे में रखना है। अगर क्वेश्चन के कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी वर्ड मेंशन किया गया है, कैन वर्ड मेंशन किया गया है, मे वर्ड मेंशन किया गया है, तो डायग्राम बनाएंगे। नहीं तो सिंपल रखो ना भाई, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी करो, आगे पीछे इधर उधर बढ़ने की जरूरत नहीं, फिजूल का टकना नहीं। ये तो आपको ध्यान रखना है कि जब कभी सम आएगा तो ये पूछना है। अब बात रही कि क्या हर बार सम सिर्फ सम के फॉर्मेट में हो जाएगा, तो आंसर है नहीं। क्वेश्चन में कई बार क्या यूज कर सकता है, फ्यू, कई बार क्या यूज कर सकता है, अ फ्यू, कई बार क्या यूज कर सकता है, द फ्यू। आप समझना है, इसको बहुत जरूरी है। जैसे अ फ्यू ए आर बी, फ्यू ए आर बी, द फ्यू ए आर बी, कुछ भी हो जाए, सम का ही रिप्रेजेंटेटिव है। वैसे ही और क्या हो सकता है, और हो सकता है लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। उसके बाद क्या हो सकता है, मैक्सिमम ए आर बी, फिर क्या हो सकता है, मिनिमम ए आर बी, फिर क्या हो सकता है, एट मोस्ट, ध्यान रखना, क्या हो सकता है, एट मोस्ट, फिर क्या हो सकता है, एट लीस्ट। इसमें से कुछ भी पूछा जा रहा हो, कुछ भी पूछा जा रहा हो, ये सारे का सारा सम को रिप्रेजेंट करता है। कई सारे में आप देखोगे आपको मिलेगा जनरली, किसको रिप्रेजेंट करता है, सम को। और इन केस किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में नंबर में दिया गया हो, परसेंटेज में, 10% ARB, 20% ARB, 30% ARB, मेक श्योर कि कोई भी परसेंटेज जो 0 से बड़ा हो, इसका मतलब 0.1 ही क्यों ना हो, और 100 से
छोटा हो, 99.9 ही क्यों ना हो, और मैं एक ओवरऑल एवरेज बताने के लिए ये नंबर आपको लिख रहा हूँ कि 1 to 99 कुछ भी लिखा गया है, आपको इसका मतलब क्या कंसीडर करना है, सम कंसीडर करना है। याद रहेगा? याद रहेगा पक्का? तो ये रहा आपके सम का कंडीशन, ये रहा सम का डायग्राम, सम को रिप्लेस करने वाले कितने वर्ड होंगे वो, और उसके लिए और क्या। मैं चाहूँ तो सम के बाद ऑल बता दूँ, सम नॉट बता दूँ, नो बता दूँ, या पहले इससे रिलेटेड स्टेटमेंट, नहीं पहले मैं वही बता देता हूँ, सम के बाद दूसरा, सेकंड पे अपन चलते हैं। अगर मैं बात करूँ किसकी, अगर मैं बात करूँ सेकंड की, तो सेकंड क्या हो जाएगा, ऑल। स्टेटमेंट में कैसा लिखा मिलेगा बेटा आपको, ऑल ए इज बी, कैसा मिलेगा, ऐसा, ऑल ए इज बी। डन। इसका डायग्राम कैसा बना है, तो सिंपली ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल चीज़ है, जिस पर्टिकुलर वेरिएबल के पहले ऑल लगा हो, जिस पर्टिकुलर वेरिएबल के पहले ऑल लगा हो, उस वेरिएबल को अपने को फ्रेम करना है छोटा, और जो दूसरा वेरिएबल है उसको अपने को फ्रेम करना है बड़ा, दैट इज ऑल ए इज बी। दैट्स वेरी सिंपल, एकदम सिंपल वे में समझिएगा। टोटल 8 टर्म्स में बताने वाला हूँ, 8 टर्म्स क्लियर, टॉपिक क्लियर। डन। तो ये हमारा और एज भी। अच्छा, क्या सम की तरह इस ऑल का भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव है? हाँ बिल्कुल है ना। क्या क्या है? ऑल को रिप्रेजेंट करने के लिए हो सकता है होल, और क्या मिल सकता है, फुल, और क्या मिल सकता है, और मिल सकता है कंप्लीट, और क्या मिल सकता है, और मिल सकता है एंटायर, और क्या मिल सकता है 100%, और क्या मिल सकता है। कई बार ना स्टेटमेंट के पहले कुछ लिखा नहीं रहता, जैसे नहीं लिखा था सम ए आर बी, ऑल ए आर बी, सम, ऐसा लिखा रहेगा, ऐसा ये खाली जगह हो जाएगा, और सिंपल ऐसा मेंशन रहेगा ए आर बी। अब अगर ये एम्प्टी प्लेस है, इसका मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इतना सिंपल, समझ रहे एक बात, समझ लेंगे आप। तो जैसे मैंने सम का बताया, जैसे मैंने किसका बताया, सम का बता दिया, ये वाली कंडीशन, वैसे ये हमारे पास किसका है, ऑल का, और इन दोनों का यूज़ करके आप बहुत आसानी से स्टेटमेंट, कंक्लूजन दोनों फ्रेम कर सकते हैं। डन। चलिए अब आते हैं तीसरे पे, और जो तीसरा है मैं बताना चाहता हूँ इस पेज पे, क्यों वो मैं आपको समझाऊंगा। जैसे मैंने ये लिखा है सम, क्या लिखा है, सम, वैसे ही एक दूसरा आता है, थर्ड वन, दूसरा तो मैंने ऑल लिख दिया है, थर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं क्या, सम नॉट। स्टेटमेंट वाइज अगर देखोगे तो स्टेटमेंट लिखा रहता है कैसा, सम ए आर नॉट बी, क्या लिखा रहता है, सम ए आर नॉट बी। अब कई सारे टाइम बच्चे ना इस सम ए आर नॉट बी और सम ए आर बी में हो जाते हैं कंफ्यूज। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से, मैंने जब सम ए आर बी बनाया तो मैंने ऐसा बना दिया, तो बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर सम ए आर बी ऐसा है तो ए का बहुत सारा पार्ट, बी का दो बहुत सारा पार्ट अलग है, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा, तो नेगेटिव ही तो हुआ, जबकि आंसर है नहीं। अनटिल अनलेस डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं दी गई हो किसी चीज़ के बारे में, नेगेटिव नहीं करेंगे। सिंपल सी बात समझो ना, दो लोग एक दूसरे से दूर खड़े हैं, आप देख रहे हो कि दो लोग एक उस कोने पे खड़े हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, तो आप ऐसा मान लोगे क्या कि वो दुश्मन है? आप ऐसा मान लोगे कि वो भाई नहीं है? ऐसा भी तो हो सकता है, ब्रदर है, बात नहीं कर रहे, दूर खड़े हैं, मतलब पॉसिबिलिटीज आर देयर। तो अनटिल अनलेस डिटेल्ड और डायरेक्ट नेगेटिव इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, आपको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पर सम ए आर बी का ऐसा डायग्राम इसलिए बनाया क्योंकि मेंशन है सम ए आर बी, और रिमेनिंग को अलग रखा मैंने, उसके बारे में ऐसा कुछ करके नेगेटिव पुट नहीं किया है, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर मैं इस कंफ्यूजन से बाहर निकालूँ तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जब आपसे बोला जाता हो सम ए आर नॉट बी, इसका मतलब ये निकालो, ये पुट करो और ये डायग्राम बना दो, और इस डायग्राम में हमसे बोला गया है कि भाई ये जो ए है, ये जो ए हमने लिया है, इस ए का कुछ ऐसा पार्ट है ये जिसका बी से कैसा रिलेशन है, नेगेटिव, एंड दैट इज सम ए आर नॉट बी। इज इट क्लियर? तो ध्यान रखना, सम और सम नॉट
इज अ डिफरेंट थिंग और बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आप ऐसा मान लो एक नदी का दो किनारा है, आप इसको सेम कंसीडर नहीं करेंगे। अगर आप करेंगे तो सिलॉक्स जो इजीएस्ट टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग का, जिसको गिफ्ट कंसीडर किया जाता है, आप उसमें गलती कर देंगे, पे बैक करना पड़ेगा आपको। समझ रहे हैं? चलिए, क्या इसमें ऐसा कुछ वर्ड है? आंसर है नहीं। आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने लिख रखा है ऑल। अब मैं यहीं पे चौथा बना देता हूँ जिसमें मैं मेंशन कर देता हूँ नो। अच्छा, नो बहुत सिंपल है। नो के लिए आप लिखोगे नो ए इज बी, और आई होप आपको याद होगा पिंक का डायलॉग, नो मीन्स नो। नो ए इज बी का मतलब इस ए का बी से कोई रिलेशन नहीं है। नाउ लेट मी क्लियर वन थिंग। कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर ए की तरफ से बोला गया है नो ए इज बी, तो नो बी इज ए तो नहीं बोला गया ना। तो मुझे ये बताओ, अगर इस बी को इस ए में ओवरलैप कराओगे तो फाइनली क्या हो गया, एक दूसरे को कवर ही तो करेगा। अगर बी ने ए को टच किया या ए ने बी को टच किया, बात तो बराबर है ना। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज किया करिए। नो ए बी का मतलब सेपरेट। अब समझो, यहाँ पर भी सम नॉट और नो में कंफ्यूजन कर लेते हैं बच्चे। सम नॉट का मतलब किसी भी, समझ लो एक फैमिली में 5 मेंबर, दूसरे फैमिली में 5 मेंबर, ए में 5 और बी में 5, तो ए जो फैमिली है उसके जो 5 मेंबर है उसमें एक पर्सन से दूसरे की लड़ाई हो गई है, सम की। बाकियों का नहीं पता, बाकी चारों को लड़ते हुए नहीं देखा गया, हो सकता है हुआ, हम श्योर नहीं है। हमें बताया गया एक पर्सन की लड़ाई होते देखी गई, हम एक का ही मानेंगे, बाकी चारों के बारे में अनटिल अनलेस हम देख न लें। लेकिन अगर बोला गया कि पूरी ए फैमिली का पूरी बी फैमिली से लड़ाई हो गई, तो दोनों अलग रखेंगे सेपरेट। यही है सम नॉट और नो, राइट। नो का डायग्राम आपको समझ में आ गया। क्या इसके लिए कुछ ऐसा वर्ड है? कुछ एक वर्ड है, कई बार यूज किया जाता है। क्या? कई बार यूज किया जाता है नन, कई बार यूज किया जाता है क्या? नेवर, कई बार यूज किया जाता है क्या? ऑल, नॉट, और कई बार यूज किया जाता है क्या? 0%। डन। तो बच्चों, बेसिक सिलॉक्स को समझने के लिए ये आपके 4 वर्ड्स थे। पहला वर्ड आपने देखा सम, दूसरा ऑल, तीसरा सम नॉट और चौथा नो। और अगर ये आपका 100% क्लियर है, इसका मतलब इस टॉपिक में कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं जो आपको समझ में नहीं आएगा। बट क्वेश्चन पे आने से पहले मेरी आदत है, मैं हमेशा वो कराता हूँ। पहले मैं आपको कराऊंगा एक सेगमेंट जिसमें मैं लिखूंगा एक स्टेटमेंट और साथ में 4 कंक्लूजन, और आप चारों कंक्लूजन को चेकआउट करोगे। उसमें 8 कंक्लूजन, और आप चेक करोगे कि कौन सा कंक्लूजन करेक्ट है और कौन सा कंक्लूजन रॉन्ग है ना। उसी तरीके से अभी जो 4 और वर्ड्स बच रहे हैं, जिसमें मैं आपको बताऊँगा ओनली अ फ्यू, उसके 2 एक्सेप्शन बता दूंगा, और फिर मैं आपको बताऊंगा एक केस जिसमें बताऊंगा एज वेल एज का यूज, राइट। तो हमने ऑलरेडी 4 पढ़ लिया है, दो बेसिकली 2 बच रहे हैं, बाकी ज़रूरत लगी तो मैं बताऊंगा, अदरवाइज 2 से अपना काम चल जाने वाला है। लेकिन वो कब? नेक्स्ट क्लास में। क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं, बेसिक फाउंडेशन बैच चला रहे हैं, बेसिक पढ़ते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं पहले वो दोनों टर्म बताऊँगा आपको, और उस दोनों टर्म के बाद फिर मैं आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ, राइट। तो आई होप आपको समझ आ रही है। पढ़ते रहते हैं आगे, मज़े करते रहते हैं, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, पूरी एनर्जी से स्ट्रेंथ के साथ चलते रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।